नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काइनेमेटिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है गैलीलियो रेशियो। तो गैलीलियो रेशियो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एज ए ट्रिक आप समझ सकते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये गैलीलियो रेशियो होता क्या है। एक्चुअली ये इसका पूरा नाम है गैलीलियो रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स। इसमें बताया गया जब किसी पार्टिकल को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको हम रिलीज करें। रिलीज मीन्स बच्चों, रिलीज मीन्स होता है u इक्वल टू 0। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को u इक्वल टू 0 से छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है, ऐसे टूवर्ड्स द ग्राउंड। क्योंकि ग्राउंड क्या करती है, उस पर एक एक्सेलरेशन लगाती है नीचे की तरफ, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो जब हम किसी पार्टिकल को रिलीज करते हैं किसी पर्टिकुलर हाइट से u इक्वल टू 0 से, तो होता क्या है कि वो बराबर टाइम में, सपोज करो t टाइम में उसने ट्रेवल किया, तो t टाइम में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, सपोज x1। फिर अगले t टाइम में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी x2। फिर अगले t टाइम में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी x3। तो गैलीलियो ने यह बोला कि अगर किसी पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर हाइट से रिलीज कर दिया जाए u इक्वल टू 0 से, तो वो एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है, नीचे की तरफ चलता रहता है। तो इक्वल टाइम में वो जो डिस्टेंस कवर करता है उसका रेशियो ऑड नंबर्स आता है। मतलब x1 रेशियो x2 रेशियो x3 इज इक्वल टू 1 रेशियो 3 रेशियो 5, ऐसा इन्होंने बोला। एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं मैं। जब किसी पार्टिकल को हम किसी पर्टिकुलर हाइट से रिलीज करते हैं तो क्या होता है, बराबर टाइम में, टाइम बराबर लिया मैंने, टी टी टी, पहले टी टाइम में x1 दूरी, अगले टी टाइम में x2, अगले टी टाइम में x3। तो बराबर टाइम में जो डिस्टेंसेस उसने ट्रेवल करी वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी भाई। स्टार्टिंग में उसके पास वेलोसिटी कम है, तो पहले टी सेकेंड में उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, अगले टी सेकेंड में उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, अगले टी सेकेंड में उसने और ज्यादा, क्योंकि अब वेलोसिटी और बढ़ गई होगी। तो इन्होंने बोला कि ये जो डिस्टेंसेस का रेशियो है वो ऑड नंबर आता है, 1 3 5 7 9 इस तरीके से आता रहता है। तो इसको प्रूफ भी कर लेते हैं हम लोग, क्यों आता है ऐसा चेक कर लीजिए जरा। देखिए, अगर हम यहां से यहां तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं सेकंड वाली, क्योंकि हम लगा सकते हैं, जब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आता है तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, और जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम क्या यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी वाली इक्वेशन लगाते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर फर्स्ट टी सेकेंड, फॉर फर्स्ट टी सेकेंड, पहले टी सेकेंड की बात कर रहा हूं। तो पहले टी सेकेंड में डिस्टेंस कितनी, x1, तो यहां लिख दीजिए x1। स्पीड कितनी, u इक्वल टू 0, इनिशियल स्पीड 0 लिख दिया, प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यूज दिस इक्वेशन अगेन फॉर नेक्स्ट टी सेकेंड, नेक्स्ट टी सेकेंड, अगले टी सेकेंड के लिए यही सेम इक्वेशन अप्लाई करिए। एक्चुअली अगले टी सेकेंड ना अप्लाई करके स्टार्टिंग से टोटल अप्लाई कर लीजिए फॉर 2 टी सेकेंड, यूज इक्वेशन फॉर 2 टी सेकेंड। एक्चुअली ये आपके लिए आसान रहेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप अगले टी सेकेंड के लिए इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो आपको यू नहीं पता इस जगह का, आपको इस जगह की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर आप इक्वेशन लगाएंगे। तो उससे बेटर ये है ना कि स्टार्टिंग से यहां तक लगा लीजिए, डिस्टेंस को x1 प्लस x2 लिख लेंगे, और क्या, फॉर 2 टी सेकेंड, मतलब दिस टी प्लस दिस टी। तो टाइम है 2t और डिस्टेंस है x1 प्लस x2, तो डिस्टेंस की जगह लिखेंगे x1 प्लस x2 इक्वल टू u कितना 0, क्योंकि हम स्टार्टिंग से लगा रहे हैं, प्लस हाफ g, टाइम कितना t और t मिला के 2t। तो देखो x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या आ गया, 4 का आधा 2, 2gt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। क्या x1 की वैल्यू हमें पहले से पता है, ये इसको यहां रख दीजिए। तो हाफ जी टी स्क्वायर प्लस x2 इक्वल टू 2gt, यहां से मुझे x2 की वैल्यू मिल जाएगी 2gt माइनस हाफ gt स्क्वायर, 2gt माइनस हाफ gt स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 3/2 gt स्क्वायर। देखो मिल गया 3/2 gt स्क्वायर। अब जरा इनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। x1 की वैल्यू है हाफ gt स्क्वायर और x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 3 इंटू हाफ gt स्क्वायर। क्या x2 इज 3 टाइम्स x1? यस, यही गैलीलियो ने बोला कि अगर आप अगले अगले फिर टी सेकेंड की डिस्टेंस निकालोगे तो अगली बार ये 3 की जगह आएगा 5। चाहो तो सिमिलरली आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, टोटल यहां से लेकर यहां तक की इक्वेशन बनाइएगा आप, तो क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू u की जगह 0 प्लस हाफ g, t की जगह 3t लिखोगे और सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू हाफ gt स्क्वायर। तो इससे हमें क्या समझ में आया
कि x1 और x2 और x3 का रेशियो ऑड नंबर्स में आ रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो गैलीलियो ने बोला जब किसी पार्टिकल को हम रिलीज करते हैं और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो बराबर समय में जो डिस्टेंसेस ट्रेवल हुई हैं उनका रेशियो ऑड नंबर्स होता है। दिस इज कॉल्ड गैलीलियो रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है कि ये कॉन्सेप्ट हम कहां लगाएंगे। तो ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके किसी भी क्वेश्चन में आप लगाने लगेंगे, नहीं आएगा आंसर आपका। ये रेशियो सिर्फ तभी वैलिड है जब u इक्वल टू 0 हो। पहली कहानी तो ये पार्टिकल रिलीज होना चाहिए और दूसरी बात एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, और तब जाके ये कॉन्सेप्ट लगाओगे कि बराबर टाइम में डिस्टेंसेस का रेशियो 1:3:5। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से पहले आपको क्या देखना है क्वेश्चन में u 0 होना चाहिए पहली बात, दूसरी बात एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो ही आप गैलीलियो रेशियो अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे आपको आंसर नहीं मिलेगा बेटा, आप सिर्फ उसी क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे जहां पे पार्टिकल रिलीज किया जाएगा और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ किस क्वेश्चन में हम इसको लगाएंगे और कैसे हम लोग आंसर निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए काइनेमेटिक्स का ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें बोला गया है अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, उसके टॉप से एक बॉडी को ड्रॉप किया गया। देखो हमें तुरंत एक टर्म मिला इस क्वेश्चन में, ड्रॉप्ड। इसका मतलब ये हमें नेसेसरी था ना, इसके बिना तो हम गैलीलियो रेशियो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है, जो मैंने आपको बोला था कि बॉडी को रिलीज होना चाहिए और रिलीज होने के साथ साथ उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। फिर हम बराबर समय में डिस्टेंसेस का रेशियो 1:3:5 लिख सकते हैं। तो हमें एक पहला टर्म मिला ड्रॉप्ड, बढ़िया है, चलो आगे पढ़ते हैं। फिर उसने बोला क्वेश्चन में कि वो बॉडी कवर करती है कितनी डिस्टेंस, 7x लास्ट सेकंड में। आखिरी का जो 1 सेकंड बचा उसमें उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 7x, वेयर x इज डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड। पहले सेकंड में उसने ट्रेवल करी x डिस्टेंस और आखिरी में 7x, और बॉडी ड्रॉप भी करी गई है और मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है। इसका मतलब सब कुछ सही जा रहा है। इस क्वेश्चन में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, गैलीलियो रेशियो। तो करके देखते हैं, मतलब यहां हम अप्लाई कर सकते हैं तो करते हैं। तो गैलीलियो रेशियो में क्या बोला गया कि इक्वल टाइम में अगर हम डिस्टेंसेस का रेशियो निकालें तो 1:3:5 होता है। चलो जैसे सपोज करो ये टॉप है, यहां से आपने बॉडी को रिलीज किया और ये बॉटम है, ग्राउंड है, ये टावर की हाइट है h मान लो, जरूरत नहीं है वैसे इस h की क्योंकि हमसे टाइम पूछा गया। यहां से बॉडी रिलीज करी तो सोचिए कि पहले 1 सेकेंड में अगर उसने x डिस्टेंस ट्रेवल करी, सपोज पहले 1 सेकेंड में उसने x डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो मैं आपसे पूछूं कि अगले 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, तो आप कहेंगे सर 3x, क्योंकि गैलीलियो रेशियो के हिसाब से जो रेशियो होता है वो ऑड नंबर्स होता है। और ऑड नंबर के हिसाब से अगर हम इसको जनरल लिखना चाहें, एक और छोटी सी बात है यही ऐड करना चाहूंगा मैं, अगर मैं x1 x2 x3 का रेशियो मैंने आपको क्या बताया था, 1:3:5, 1:3:5:7:9 डॉट 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 डॉट। अगर हम आखिरी का टर्म लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म विल बी 2n-1। n की वैल्यू रखते जाओ, n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा 1, 2 रखोगे तो क्या आएगा 3, 3 रखोगे क्या आएगा 3 × 2 - 1, 5, 4 रखोगे तो 4 × 2 - 1 7। मतलब ये लास्ट टर्म है, nth टर्म है ऐसा समझ लो। तो जनरल फॉर्मूला है 2n-1। जो रेशियो होता है 1:3:5:7, उसको हम 2n-1 सिंपली लिख सकते हैं आखिरी वाले टर्म को। तो इसी को अप्लाई कर लो। उसने क्या बोला कि आखिरी के टी टाइम में, आखिरी के 1 सेकेंड में 7x डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आखिरी की डिस्टेंस कितनी होती है 2n-1। अगर पहले की डिस्टेंस, पहले 1 सेकेंड की डिस्टेंस x है, तो मैं आपसे पूछूं कि लास्ट की सेकेंड की डिस्टेंस क्या होगी, तो आप कहेंगे 2n-1 इंटू x। लास्ट सेकेंड, सपोज टीएथ सेकेंड, हमें नहीं पता कि लास्ट सेकेंड कौन सा है, वही पता करना है। सपोज कर लो कि टीएथ सेकेंड लास्ट सेकेंड है, तो 2n-1 इंटू x की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 7x। 2n-1 x इक्वल टू 7x, x से x कट गया तो 2n-1 इक्वल टू 7, 2n इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू 4। इसका मतलब ये n क्या है, ये n टाइम ही तो है। n इक्वल टू पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, n इक्वल टू 1 मतलब पहला सेकेंड, तो n इक्वल टू 4 मतलब क्या, टोटल चौथा सेकेंड इज द लास्ट सेकेंड। तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना है, 4 सेकेंड। आंसर आ गया। अरे ऐसे सिंपल, ऐसे समझ लो कि पहले 1 सेकेंड में डिस्टेंस x, दूसरे में 3x, तो अगले में होगी 5x, तो अगले में कितनी होगी 7x। देखो 7x टोटल डिस्टेंस है लास्ट सेकेंड में,
तो टोटल टाइम कितना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। वही तो मैं समझा रहा था आपको, ऐसे भी निकाल सकते हो। जनरल फॉर्मूला बना लिया हमने कि लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस है वो 2n-1 इंटू एक्स है, इक्वल टू 7x, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ऐसे हम अप्लाई करके गैलीलियो रेशियो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक आध क्वेश्चन और करके दिखाता हूं आपको। देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें बोला गया है कि ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम अ टैप ऑफ वाटर। एक वाटर का टैप है, वहां से क्या हो रहा है, बूंदे गिर रही है पानी की। टैप खुला छूट गया, वहां से पानी की बूंदे गिर रही है। वो टैप कितनी हाइट पे है, 18 मीटर पे। कहां से, ग्राउंड से। तो एक जनरल डायग्राम बना लेते हैं, यह है ग्राउंड। ग्राउंड से 18 मीटर की हाइट पर, 18 मीटर की हाइट पर यहाँ टैप है, पानी का टैप है, यहां से बूंदे गिर रही हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, पढ़ते हैं। तो पहली बात तो एक चीज हमें मिल गई कि वाटर की ड्रॉप्स यहां से गिर रही का मतलब क्या हुआ, u इक्वल टू 0। मतलब गैलीलियो रेशियो अप्लाई करने के लिए जो हमें कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है, u इक्वल टू 0, और मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है। इसका मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं, और क्या। अगर रेगुलर टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो हम अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। देखो वाटर की ड्रॉप्स रेगुलर टाइम इंटरवल में गिर रही हैं। अब ये नहीं पता है कि कितने टाइम इंटरवल में गिर रही हैं। सपोज टी टाइम के बाद पहली ड्रॉप गिरी, उसके टी टाइम के बाद दूसरी गिरी, उसके टी टाइम के बाद तीसरी गिरी, ऐसे गिर रही है बराबर बराबर टाइम इंटरवल में। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जब पहली ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच रही थी, पहली ड्रॉप, यहाँ पे पहली ड्रॉप, फर्स्ट वाली ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच रही थी, उस समय चौथी ड्रॉप गिरने ही वाली थी। उस समय यहां से चौथी ड्रॉप नीचे गिर रही थी। इसका मतलब दूसरी और तीसरी ड्रॉप कहीं हवा में होंगी, दूसरी ड्रॉप यहां, तीसरी ड्रॉप यहां। वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस इंस्टेंट पर दूसरी और तीसरी ड्रॉप कहां है। पहली वाली के बारे में उसने बता दिया है आपको कि पहली ग्राउंड पे पहुंचने ही वाली है, और चौथी वाली ड्रॉप जस्ट गिरने ही वाली है। तो दूसरी और तीसरी कहां पे है, ग्राउंड से, ये पूछा गया। अब हमें एक बात पता है कि u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और ये ड्रॉप्स बराबर बराबर टाइम में गिर रही है। हम यहाँ गैलीलियो रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि इनके बीच का गैप t है, t। बस अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हमें एक बात पता है कि अगर मैं मानूं कि चौथी और तीसरी के बीच का गैप x है, तो तीसरी और दूसरी के बीच का गैप 3x होगा, 1:3:5। तो दूसरी और पहली के बीच का गैप कितना होगा, 5। मतलब पहले टी सेकेंड में अगर कोई भी ड्रॉप हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी कोई सी भी ड्रॉप हो, अगर पहले टी सेकेंड में उसने x डिस्टेंस ट्रेवल करी तो अगले टी सेकेंड में 3x, अगले टी सेकेंड में 5x। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 5x प्लस 3x प्लस x। टोटल डिस्टेंस इज 5x प्लस 3x प्लस x। क्या टोटल डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दे रखी है, हाँ, 18 मीटर इक्वल टू 18। तो 5 3 8 और 1 9, 9x इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हमें x की वैल्यू पता चल गई। अब क्या करना है, इसमें पुट करते जाओ। तो देखो दूसरी वाली ड्रॉप कितनी डिस्टेंस पे है, 5x पे। तो सेकेंड ड्रॉप की पोजीशन क्या हो गई, सेकेंड ड्रॉप की पोजीशन हो गई 5x, दैट मींस 5 इंटू 2, 10 मीटर। मिल गया आंसर। आपसे पूछा गया है थर्ड ड्रॉप की पोजीशन बताओ, तो थर्ड ड्रॉप की पोजीशन क्या होगी, ग्राउंड से देखो तीसरी वाली ड्रॉप यहाँ है, यहां से कितनी मीटर ऊंचाई पे है, 5x प्लस 3x, 8x। 5x प्लस 3x इक्वल टू 8x। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है, तो कितना आ गया, 16 मीटर। दूसरा आंसर आ गया। जो हमसे पूछा गया था कि दूसरी और तीसरी ड्रॉप कहां है, तो आंसर है दूसरी ड्रॉप 10 मीटर की ऊंचाई पे है ग्राउंड से, और तीसरी ड्रॉप 16 मीटर की ऊंचाई पे है ग्राउंड से। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने काइनेमेटिक्स का लिखा हुआ है, जिसमें बोला गया है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टावर। एक टावर है, उसकी छत से, यहां से, जो कि ग्राउंड से h ऊंचाई पर है। टावर की जो छत है वो ग्राउंड से h ऊंचाई पर है, यहां से बॉल को ड्रॉप किया गया। देखो गैलीलियो रेशियो की पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, उसके बाद ये बॉल नीचे चलेगी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके, अब क्या बोल रहा है कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकेंड, आखिरी के एक सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो किसके इक्वल है। ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है आखिरी के एक सेकेंड में, वो डिस्टेंस किसके इक्वल है, पहले 3 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस के। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। फिर पूछा है फाइंड हाइट ऑफ टावर। तो इसका मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर हम लगाना चाहें तो गैलीलियो रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको गैलीलियो रेशियो नहीं आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आज हम गैलीलियो रेशियो पढ़ रहे हैं तो उसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम गैलीलियो रेशियो अप्लाई करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि पहले 3 सेकेंड की बात करो, पहले 3 सेकेंड, सपोज करो पहले 1 सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी x, तो मैं आपसे पूछूं कि अगले 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस होगी, तो आप कहेंगे सर 3x।
फिर अगले 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5x, ऑड नंबर। तो इसका मतलब पहले 3 सेकेंड में चली गई दूरी क्या है, x प्लस 3x प्लस 5x। फर्स्ट 3 सेकेंड की बात कर लो, फर्स्ट 3 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल 5 3 8 1 9 9x। तो ये 9x किसके इक्वल है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले 3 सेकेंड में चली गई दूरी जो कि 9x है वो किसके इक्वल है, आखिरी के 1 सेकेंड में चली गई दूरी के। अब आखिरी के 1 सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगी, सपोज कर लो टोटल टाइम t है, सपोज टोटल टाइम इज t। तो आखिरी के 1 सेकेंड में चली गई दूरी जनरल फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगी, 2n-1 इंटू एक्स। अरे ऑड नंबर्स का रेशियो है होता है, अगर इक्वल टाइम ले रहे हो तो आप 1:3:5:7:9 डॉट 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 2n-1, n मतलब t, 2t-1 भी लिख सकते हो आप इसको, 2t-1 इंटू एक्स। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन लास्ट सेकेंड, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड, दैट इज 9x। x कट गया तो 2t-1 इक्वल टू 9, तो 2t इक्वल टू 10, दैट मीन्स t इक्वल टू 5 सेकेंड। हमें क्या मिल गया, हमें यह पता चल गया कि इस बॉल ने टोटल 5 सेकेंड लगाए होंगे रूप से ग्राउंड तक पहुंचने में, टाइम मिल गया। अब आपको क्या पूछा गया, फाइंड आउट हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 5 सेकेंड में टोटल चली गई दूरी चाहिए, आप चाहो तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 है तो हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 5 का स्क्वायर, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 5 इंटू 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 125 मीटर। टोटल डिस्टेंस इज 125 मीटर बिटवीन ग्राउंड एंड रूफ। तो ऐसे क्वेश्चन को हम गैलीलियो रेशियो की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।